हेलो गाइस, टुडे वी विल टॉक अबाउट भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में हम बातें करेंगे जो अलग अलग देशों से ली गई हैं संविधान को बनाते समय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए से क्या क्या लिया गया है। तो यूएसए से हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उससे ली गई है। प्रस्तावना जो संविधान का फ्रंट पेज है। उसके बाद से यूएसए से मौलिक अधिकारों को लिया गया है जो कि संविधान के आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आते हैं। फिर आते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, फिर संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति का निर्वाचन और उन पर लगने वाले महाभियोग जो कि आर्टिकल 61 के तहत लगता है। उपराष्ट्रपति, न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाने की विधि और फाइनेंशियल इमरजेंसी की कुछ चीज़ें वहाँ से ली गई हैं। फिर हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है। एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप की जो बात है वो हमें ब्रिटेन से ली गई है। और विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद यानी कि लोकसभा राज्यसभा, ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रिटेन से ली गई हैं। फिर हम बात करेंगे आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं हमारे संविधान में, जिनको हम डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स एंड पॉलिसी। और फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, वो प नहीं है, निर्वाचन मंडल, किस तरीके से राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाएगा वो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, राष्ट्रपति मनोनयन नहीं करते हैं, हाँ सही है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। फिर ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। समवर्ती सूची, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद एवं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। जर्मनी से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे आपको याद रखना है वो है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति कोई मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, यानी कि जब भी हमारे देश में आपातकाल की स्थिति आएगी तो हमारे मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं जो जिसके पावर्स राष्ट्रपति के हाथ में है, वो जर्मनी से लिया गया है। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, मतलब भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये कनाडा से ली गई हैं। और अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास होंगी, वो भी कनाडा से ली गई हैं। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये सारी चीज़ें कनाडा से ली गई हैं। कनाडा से याद रखने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है संघात्मक विशेषता, यानी कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है ना। और संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है वो सब कनाडा से ली गई है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, यानी कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसका जो प्रावधान है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन प्रणाली है वो भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। रसिया से जो सबसे इम्पोर्टेंट है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो रसिया से आपको बस इतना याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A में, इन्हें जो कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिन्हें आपको याद रखना है वो हमारे रशिया से ली गई हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे और इनका जो PDF है वो आप डाउनलोड कर लेंगे। फ्रांस से तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श हैं वो सारी चीज़ें फ्रांस से ली गई हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। ओके, थैंक यू। और इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे एक चैनल है GK क्विज फॉर BPSC TRE एंड UPSC SSC एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, ये आप सर्च करेंगे तो उस पर GK क्विज लिखा हुआ आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे ये PDF मिल जाएगी, उसमें अवेलेबल है। ओके, थैंक यू।